तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहरबर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। 24वें सिपारे का ख़ुलासा बयान किया जाएगा और 24वें के साथ ही आज 25वें सिपारे का भी ख़ुलासा बयान करूँगा। मोतकिफ़ीन ने तो कहीं जाना नहीं है, वो तो यहीं बैठे रहेंगे। वो कहीं निकल तो सकते नहीं हैं, तो बैठना तो पड़ेगा, सोएंगे। बाकी जो गैर मोतकिफ़ हैं वो जाना चाहें तो चले जाएं, बैठेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह पूरे रमज़ान आप यहाँ बैठे हैं और जिस तवज्जो से बैठे हैं, अल्लाह कबूल फ़रमाए। और इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि बोरियत नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और कुरान का इल्म ऐसा ही है कि बोर नहीं होने देता। ऐसे ऐसे नुकात और ऐसे ऐसे नुक्ते हमारे सामने आते हैं। तो शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है। एक है जालिम और एक है बड़ा जालिम। तो अल्लाह कहता है कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है कि जो हमारी आयात को झुटलाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर बहतान लगाता है, अल्लाह पे जो इल्ज़ाम लगाता है, इल्ज़ाम तराशियाँ करता है। फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वस्सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तो लोगों, जो हिदायत तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है तो उसकी तस्दीक करो, उसके ऊपर ईमान लाओ, उसकी तकज़ीब नहीं करो। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिदायत नाजिल की गई है, अहकामात नाजिल किए गए हैं और उनकी तस्दीक व सद्दक़ा करने वाले जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन हिदायत पे ईमान लाओ और उसकी तस्दीक करो। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। फिर इस सिपारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मवाहिद और मुशरिक की मिसाल बयान की है, तौहीद वालों की और शिर्क पसंद लोगों की मिसाल बयान की है। फरमाया तौहीद और मवाहिद लोग वो हैं कि जिनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल खुशी से झूम उठते हैं। जब इनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं और हमारा जिक्र किया जाता है तो इनके दिल खुशी के मारे झूम उठते हैं। लेकिन जब मुशरिक के सामने हमारा जिक्र किया जाता है और हमारी कुदरतों का ऐलान किया जाता है तो ये मुंह फेर लेता है, ये मुंह फेर लेता है। इसको तो अल्लाह से कोई गर्ज नहीं, वो तो कहता है कि ये हैं बड़े, ये हैं पहुँचाने वाले। लिहाजा जब अल्लाह की कुदरतों की बात मुशरिक के सामने की जाती है तो वो मुंह बना लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। मुफस्सिर इकराम ने तफसीर करते हुए फरमाया है कि इनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे अंधेरे से ये लोग रोशनी की तरफ जब आते हैं, मिसाल के तौर पे आप बिल्कुल डार्क अंधेरे में बैठे हों और अचानक लाइट आ जाए, या लाइट आ जाए, सेवर जल जाए, या आप बाहर निकल जाएं सूरज की शुआओं में, तो कैसे एकदम आंखें चुंधिया जाती हैं। पर मैं मुशरिक की मिसाल ऐसी ही है कि हम इनको उजाला दिखा रहे हैं, हम इनको राह राज दिखा रहे हैं, लेकिन ये अपनी आंखें चुंधियाए हुए बैठे हुए सुन नहीं रहे। बड़ा खूबसूरत तबसरा है। इनके सामने हम अपनी हिदायत दिखा रहे हैं, इनको हिदायत का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों को चुंधियाए हुए हैं कि जैसे तुम अंधेरे से रोशनी की तरफ यकायक निकलते हो और तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, इसी तरह इन मुशरिकीन की आंखें बंद हो गई हैं। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन मालम यकूनु यहतसिबून, इनके सामने ऐसे चीज़ें जाहिर की जाएंगी कि उसको देख के ये हैरान हो जाएंगे कि ये तो नेकियां थीं, ये नेकियां हमारी बुराइयों में कैसे कन्वर्ट हो गई। अल्लाह अकबर। ये सोचने का मुकाम है कि वो कल जालिम लोग, इनके सामने जब चीज़ों को लाया जाएगा तो कहेंगे ये तो हमारी नेकियां थी,
ये हमारी नेकियां बुराइयों में कैसे तब्दील हो गई हैं, वो हैरान हो जाएंगे इस बात पे। तो मुफस्सिर इस पर तबसरा करते हुए इरशाद फरमाते हैं, नेकी तो थी तुम्हारे लिए, नेकी तुम्हारे लिए थी, लेकिन उसमें इखलास नहीं था। तुम नेकी तो करते थे लेकिन अल्लाह के लिए नहीं थी, उस नेकी में खुलूस नहीं था, लिहाजा वो नेकी तुम्हारे काम नहीं आ सकी। और दूसरी वजह यह है कि तुमने नेकी तो की लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं अपनाया, लिहाजा तुम्हारे लिए वो नेकियां ही वबाल जान बन गई। पता क्या चला, मालूम यह हुआ कि नेकी के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नेकी की कबूलियत के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक इखलास और दूसरा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना तुम तो गुमान कर रहे हो कि तुम नेकियां कर रहे हो, लेकिन सोचो जब कल क़यामत के दिन उन नेकियों को बुराइयों में तब्दील कर दिया जाएगा, गुनाहों में तब्दील कर दिया जाएगा, तुम्हारा क्या हाल होगा। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला, बड़ी खूबसूरत बात है और बड़े काम की बात है, अपनी दिल की गहराइयों में उतारी है। अल्लाह कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उन बंदों से कह दीजिए कि जिन्होंने असरफ़ू अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पे जुल्म किया, इसराफ किया है, गुनाह बढ़ चढ़ के कर लिए हैं। अल्लाह अकबर, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड गुनाह कर बैठे हैं, अनलिमिटेड गुनाह। फरमाया अनलिमिटेड ये गुनाह कर बैठे हैं, इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह अकबर, कितना मेहरबान रब है, इतना शफीक रब है। ये कह रहा है कि तुम अगर इसराफ कर बैठे हो गुनाहों में, एक चीज जो तुम्हें कम करनी थी लेकिन तुमने ज्यादा कर ली, एक चीज जो तुम्हारे लिए लिमिटेड होनी चाहिए थी वो अनलिमिटेड कर बैठे हो, तो फरमाया अनलिमिटेड जो गुनाह कर बैठे हो तुम अल्लाह की तरफ लौट आओ, अल्लाह अनलिमिटेड रहमतों से नवाज देगा। अनलिमिटेड गुनाह कर बैठे हो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अल्लाह अनलिमिटेड रहमतों से नवाज देगा। लेकिन एक मुफस्सिर का तबसरा सुन लीजिएगा, वो कहते हैं कि गुनाह अनलिमिटेड नहीं करने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड गुनाह हो, जब लिमिटेड गुनाह होंगे तो पलटने में आसानी हो जाएगी, पलटने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर गुनाहों का बोझ अनलिमिटेड है तो फिर बंदा बोलता है यार अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वो शैतान मजीद हरबा इस्तेमाल करके उसको बिल्कुल कब्र तक पहुंचा देता है। तो कहता है लिमिटेड कर लो गुनाह ताकि पलटने में आसानी। मिसाल दी उसने बड़ी खूबसूरत, और मिसाल देते हुए कहा कि अगर कोई शख्स एक सामान, हल्का सा सामान अपने सर पे लाद के जा रहा है और पीछे से उसको कोई आवाज आता है भाईजान, आवाज देता है, तो उसको जरा पलटने में आसानी होगी क्योंकि सामान कम है, वो पलट के देख लेगा कि किसने आवाज दी है। लेकिन अगर सामान का बोझ वजन ज्यादा है सर पे और पीछे से कोई आवाज दे भाईजान बात सुने, तो वो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, उससे पलटा नहीं जाएगा। क्यों? बोझ ज्यादा है। तो फरमाया गुनाहों का बोझ हल्का रखो ताकि रब की तरफ पलटने में आसानी हो। गुनाहों का बोझ ज्यादा होगा, पलट नहीं पाओगे। अल्लाह कहता है अनलिमिटेड कर लिया गुनाह, कोई बात नहीं, आओ मेरे पास, ला तक़नतू मिन रहमत, हमारी रहमत से मायूस ना हो, हम तुम्हें अनलिमिटेड रहमतों से नवाज देंगे। कितना शफीक रब है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ, तुम्हारे गुनाहों को, सारे तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे, आओ हमारे तरफ, पलटो हमारी तरफ। उसके बाद अल्लाह कहता है कल क़यामत के दिन कुछ लोग हसरत करेंगे। हसरत, हसरत पता है किसे कहते हैं? हसरत का तर्जुमा तो आपको मालूम होगा, मफहूम क्या है हसरत का? हसरत का मफहूम यह है कि एक चीज जो मेरे काम आ सकती थी, मिसाल के तौर पे हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, अब जो नौजवान नस्ल है, हम बल्कि हम जो अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे वो क्या कहते हैं, अरे ये गुलशन मेमार बिल्कुल जंगल पड़ा हुआ था, यहाँ पे 5-5 हजार रुपए के प्लॉट मिल रहे थे, हमने लिया नहीं, ले लेते तो आज ये हसरत रह गई। भाई ले लेते तो हो जाए, नहीं लिया तो अब हसरत है। ये है उस वक्त अगर वहां पे जमीन, वो जो अभी बहरिया बना हुआ है, वो बने हुए, ये बने हुए, अगर वहां हम ये जमीन ले लेते, बल्कि कहते हैं कि हमारा वहां प्लॉट था, हमने बेच दिया, अगर नहीं बेचते तो आज करोड़ों की जायदाद होती, हसरत रह गई ना। तो फरमाया कल क़यामत के दिन हसरत ही इनको रह जाएगी, काश दुनिया में काम कर लेते, नेकियां कर लेते। तबसरा सुनिएगा इसके ऊपर, अल्लाह अकबर। मुफस्सिर फरमाते हैं जब इंसान जवानी पे पहुंचता है तो अपने बचपने को याद करके हंसता है। जब थोड़ा सा शऊर आता है, दिमाग काम करता है, तो बचपने को हंसता है कि यार क्या क्या हरकतें करते थे बचपन में, क्या कुछ नहीं कर बैठे हम लोग बचपन, हंसता है अपने में।
तो कहते हैं जब तुम जवानी में अपने बचपने पे हंसते हो, तो जब अपने बुढ़ापे पे पहुंचो तो कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में तुम अपनी जवानी पे रो रहे हो कि यार जवानी बर्बाद कर दी हमने, सेहत बर्बाद कर दी। जवानी में बचपने में हंस रहे हो तो ये ना हो कि कहीं बुढ़ापे में जवानी पे रो रहे हो कि हाय काश ये कर लेते, काश वो कर लेते, काश इस तरह का काम हो जाता, काश उस तरह। तो फरमाइए हसरत बाकी रह जाएगी। लिहाजा अगर अभी जवानी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, वक्त है, तो जो नेकियां कर सकते हो कर लो। आंख बंद हो गई, कल क़यामत के दिन हसरत के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा। बड़े प्यारे अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत समझा। फिर अल्लाह कह रहा है वयौमल क़यामा वयौमल क़यामति तरल लज़ीना कज़्ज़बू अलल्लाहि वजूहुहुम मुसव्वदा, जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, हमारे रसूलों को झुटलाया, कल क़यामत के दिन उनके चेहरे बिल्कुल डार्क होंगे, बिल्कुल काले सिया हो चुके होंगे। वहां काले सिया होने का मतलब यह है कि गुनाहगार है, लेकिन अगर यहां डार्क चेहरे हैं तो फरमाया किसी काले को किसी गोरे पे और किसी गोरे को किसी काले पे कोई फौकियत नहीं। अल्लाह के यहां मेयार काला गोरा अमीर गरीब नहीं है, तकवा है अल्लाह के यहां। लेकिन यहां एक दौरे जदीद के मुफस्सिर हैं, वो तबसरा करते हैं इस आयत पे, कहते हैं वो चेहरे काले सिया हो जाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान होंगे। आज स्क्रीन पे आने से पहले, इस स्क्रीन, ये तो छोटी स्क्रीन, बड़ी बड़ी जो स्क्रीन होती हैं और जो शोज चल रहे होते हैं, उस स्क्रीन पे आने से पहले इंसान खूब लीपापोती करता है। औरतों को तो छोड़ो, मर्द करते हैं, पाउडर लगाते हैं, सुर्खी लगाते हैं। और हमारे उलमाए कराम भी जो तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह, वो भी, उनको भी जबरदस्ती लगाया जाता है। मैंने पूछा उनसे, मैंने एक साहब से पूछा आदिमुद्दीन से, हमारे उस्ताद, मैंने कहा शेख उस दिन जो आप टीवी पे आए थे जरा पाउडर ज्यादा हो गया, कहने लगे मैं क्या करूं। वो तो ये पाउडर लगा लगा के स्क्रीन पे आना है और पाउडर लगा लगा के मेकअप कर करके स्क्रीन पे आने से पहले ये सारा काम करते हैं। पर मैं उस वक्त को याद करो कि जब तुम्हारे इन चेहरों के ऊपर स्याही मलती जाएगी और तुम्हारा चेहरा काला सिया हो जाएगा तुम्हारे करतूतों की वजह से। अल्लाह अकबर। फरमाया कि ऐसे लोगों का चेहरा काला सिया क्यों होगा? क्योंकि वो मुतकब्बिर थे। अल्लाह अकबर, तकब्बुर करने वाले थे, इसलिए इनके चेहरे क्या हो जाएंगे? काले सिया हो जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून, और जाहिलों तुम क्या मुझे अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करने की दावत दे रहे हो? ए जाहिलों और जुहला, मतलब क्या हुआ कि जो मुशरिक है वो पक्का जाहिल है, उसके पास इल्म नहीं है। तो मैं पहले भी कह चुका कि इस कायनात का सबसे बड़ा इल्म तौहीद है और इस कायनात की सबसे बड़ी जहालत शिर्क है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ओ जाहिलों क्या तुम मुझे अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करने की दावत देते हो? तुम कैसे जाहिल हो, तुम जुहला हो। ये जो मुशरिकीन है फरमाया ये जुहला है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मोमिन का आगाज फरमाया है और इसमें फिरौन का तस्करा किया है। अब ये भी जरा तवज्जो तलब बात है। फिरौन क्या कह रहा है? फिरौन कह रहा है क़ाल फिरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा। भाई जो मैं कह रहा हूं ना, फिरौन कहता है जो मैं कह रहा हूं ना वही सही है, वो मानो। जो मेरी राय है ना उस राय को तस्लीम करो, इसके अलावा किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये मुतकब्बिरीन वालों और गासिब, जाबिर, जालिम और बागी अल्लाह के, उनका अंदाज है ये कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो मेरी राय है वो सही है। अपनी राय दूसरे पे थोपने वाला फिरौन है। और अगर आज भी कोई इस तरह करता है, भाई मेरी जो तहकीक है वो सही है, मैं जो कह रहा हूं वो दुरुस्त है, मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है, तो अपनी राय दूसरों पे थोपने वाला, फरमाइए सिर्फ किसकी है? ये सिर्फ फिरौन की है। एक मौके पे अमेरिका के एक सदर ने कहा था, उसने कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा मुखालिफ है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा मुखालिफ है, हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। यानी साथ दो तो ठीक है, अगर साथ नहीं दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। इसका मतलब ये फिरौन वाली सोच नहीं है कि तुम जो मैं कह रहा हूं बस वो मान लो। तो फरमाया कि अपनी राय को दूसरे पे थोपना नहीं चाहिए, राय का एहतराम करना चाहिए, मशवरों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि तुम्हें ये बात मेरी माननी ही पड़ेगी। फिर आइए
अल्लाह का एक वादा, दिमाग को हाजिर कीजिए, अल्लाह वादा कर रहा है और बड़ी मारूफ आयत है, आपने बार बार सुनी, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह का वादा है, अल्लाह कह रहा है, वक़ाल रब्बुकुम फरमाया कि अल्लाह कह रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये वादा है अल्लाह का, वक़ाल रब्बुकुम, अल्लाह कह सकता था उदऊनी मुझे पुकार, लेकिन अल्लाह कह वक़ाल रब्बुकुम, अल्लाह ये कह रहा है, अल्लाह कह रहा है मुझे पुकारो, और अल्लाह कहे मुझे पुकारो और हम दुआ मांगे कबूल ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फरमाया कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। एक वादा अल्लाह करता है, तुम्हारे जैसा वादा थोड़ी है कि तुम वादे करके मुकर जाते हो। इंसानों तुम वादा, और फिर बड़े शान बेनियादी से कहते हैं, वो कहते हैं तुमने वादा किया था, मतलब वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। लोग कहते हैं बड़ी शान बेनियादी से, आपने वादा किया था सिर्फ, अरे वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ये तुम्हारे वादे हैं, ये तुम्हारे वादे हैं, ये वादा अल्लाह ने किया है कि मांगो मुझसे और मैं तुम्हारी पुकार को सुन के कबूल करूंगा। इन्नल लदीना यस्तकबिरून अन इबादति सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, अगर तुम नहीं मांगोगे इसका मतलब तुम्हारे अंदर तकब्बुर है, किब्र है। मांगा करो, अगर नहीं मांगोगे तो तकब्बुर आ जाएगा, किब्र आ जाएगा। अल्लाह से गिरिया उजारी, अल्लाह के फकीर, अल्लाह के मंगते बन के सवाल किया करो, तो अल्लाह वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाहु अकबर। उसके बाद सूरह हामीम सजदा का आगाज होता है और अल्लाह उसमें फरमाता है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि मैं आपकी तरह का एक बशर हूँ, इंसान हूँ, लेकिन फर्क यह है कि यूहा इलैया, मेरी तरफ वही नाजिल होती है, और वही क्या है कि अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। फस्तकीमू, बस इस्तिकामत इख्तियार करो, इलैहि वस्तगफिरहु, और उसकी तरफ इस्तगफार करो। इस्तिकामत का लफ्ज़ आपने सुना होगा कुरान में, इन्नल लज़ीना, और आएगा भी आगे, क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, फरमाए कि इस्तिकामत इख्तियार करो, और इस्तिकामत में अगर थोड़ा सा मुतज़ल्ज़ल होने लगो, इस्तिकामत में अगर तुम्हारे पांव डगमगाने लगे, इलैहि वस्तगफिर, फरमाया फिर अल्लाह की तरफ इस्तगफार करो, फिर गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे कदमों को जमा देगा। आइए, अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद अल्लाह ने मुतकब्बिर कौम का जिक्र किया, कौम आद, हूद अलैहिस्सलाम की कौम, गालिबन कौम आद, इसका तस्करा किया। अकड़ते थे, तकब्बुर करते थे, फखर करते थे, और फखर और तकब्बुर की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये लंबे लंबे सुतूनों वाले, ये लंबे लंबे बागात, ये लंबे चौड़े कद वाला, फरमाया कि हमने कई दिन तक तेज और ऐसी तेज और तंद आंधी भेजी, हवा भेजी कि उस पूरी कौम को हमने तबाह और बर्बाद करके रख दिया, उस कौम को उखाड़ के रख दिया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। और फरमाया वो किस लिए किया हमने, वो इसलिए कि ये मुतकब्बिर बन गए थे। अरे तकब्बुर करते हो, इंसान हो के तकब्बुर करते हो। अल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, तकब्बुर उसकी चादर है, तकब्बुर इसकी सिफ्त है। तुम क्या तकब्बुर करते हो, तुम तो गंदे लोग हो, गंदे था तुम्हारा खाना, तुम 3 दफा वॉशरूम जाते हो, तुम्हारा पेट खराब हो, तुम बार बार वॉशरूम जाते हो, यह तुम्हारा तकब्बुर है। तुम इसके ऊपर करते हो, गंदे इंसान हो के तकब्बुर करते हो। तकब्बुर हमारी चादर है, तकब्बुर हमारी सिफ्त है, तुम्हारा क्या लेना देना है तकब्बुर से। तुम किस खेत की मूली हो, अभी तुम्हारे यहां पे कोई अगर बाल भी आ गया हड्डी में, तुम बिस्तर पे नहीं उठ सकते, किस बात का तकब्बुर है। अगर हड्डी फ्रैक्चर हो गई, कई महीने प्लास्टर चढ़ाया हुआ है, लोगों के मोहताज हो जाते हो, तकब्बुर किस चीज का है। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, किब्र अल्लाह को पसंद नहीं है, गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। फरमाए सारी चादरें मेरे लिए हैं, ये सिफ्त मेरे लिए, अल मुतकब्बिर हम है, सुभान अल्लाह यम्मा युशरिकून, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। तुम क्या करते हो बादशाह के ऊपर, इख्तिदार के ऊपर, और अपने दौलत शोहरत और इज्जत के ऊपर। फरमाए किस चीज में करते हो, लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह उस दिन पूछेगा कहां है बादशाह, कहां है मगरूर, कहां है मुतकब्बिरीन, किसकी बादशाह है बताओ। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज हमारी बादशाह है, आज हमारी बादशाह है। तो तकब्बुर अल्लाह को पसंद है। फिर उसके बाद वही आयत जो मैंने अभी पढ़ी कि इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, एक मुफस्सिर तफसीर करते हुए कहते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाने वाले तो बहुत लोग हैं, कसीर तादाद में, लेकिन उस ईमान पे डट जाने वाले बहुत कलील हैं। तादाद लाने वालों की ईमान कसीर है, लेकिन
डटे रह जाने वालों की तादाद क्या है? कलील है। फरमाया अगर तुम इस्तिकामत इख्तियार करोगे, अल्लाह तखाफु वला तहज़नु, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे ये खुशखबरी लेते हुए कि गम ना करो, परेशान ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद तुम्हारे साथ है। उसके बाद कुरान करीम की फजीलत अल्लाह ने बयान की, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़। ये किताब अजीज है, ये किताब अजीज है। किताब अजीज का मतलब ये कि इस किताब से जुड़ जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अजीज बना देगा, तुम्हें इज्जतदार बना देगा, अजमत वाला बना देगा, मकाम और मर्तबे वाला बना देगा जब इस किताब के साथ जुड़ जाओगे। और फिर फरमाया कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा, ए नबी से कहिए कि इस कुरान में ईमान वालों के लिए हिदायत भी है और शिफा भी है। मुफस्सिर तफसीर करते हुए फरमाते हैं, लोगों अगर इस कुरान से हिदायत और शिफा चाहिए, जिस्मानी और रूहानी दोनों शिफाएं चाहिए अगर तुम्हें, तो जिस वक्त तुम काश्तकारी करते हो तो आसमान से बारिश के नाजिल होने से पहले जमीन को अच्छी तरह तैयार करते हो या नहीं करते? तैयारी पकड़ते हो ना, हर तरह का काम करते हो, फिर वो बारिश और मीना बरसाता है तो उसके जरिए तुम्हारे लिए फल पौधे निकलते हैं। तो पहले जमीन को तो तैयार कर, पहले अपने आप को तैयार कर इस काम के लिए, अपने दिल को पहले जिंदा कर, कुरान पढ़, फिर देख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे शिफाएं अता फरमाता है, तुझे हिदायत नसीब फरमाता है, तेरे लिए इज्जतों के फैसले आसमानों पे होंगे और पूरे जहां के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे इज्जतों से सरफराज कर देगा। दुनिया को छोड़, कब्र में, हशर में, कब्र में और वहां मैदान हशर में, जन्नतों में भी फरमाए कुरान तेरे काम आ रहा होगा, तेरे लिए इज्जतों का काम आ रहा होगा। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है। सूरह शूरा शुरू हो गई है, सूरह शूरा। एक है अश्शूरा, शौरा का मतलब मैंने बताया था कि शायर की जमा शौरा, और जो शूरा है ये मुशावरत तो कहते हैं आपस में, जैसे कि रुकन शूरा है जी, ये उस फला तंजीम के, फला जमात के रुकन शूरा है, आपस में मुशावरत करने को शूरा कहा जाता है। तो अल्लाह फरमाता है लोगों अगर तुम आपस में मुशावरत करोगे और आपस में अदल से काम लोगे और अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करोगे, जब तुम ये तीन काम करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बुलंदियों से हमकिनार कर देगा। आपस में मशवरा बहुत जरूरी होता है, अदल इंसाफ होना चाहिए, और फिर तीसरी चीज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हो। और उसके बाद इसी सूरह शूरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही, और तुम्हारा रब तो बड़ा लतीफ है, अपने बंदों के लिए बड़ा लतीफ है। लतीफ का मतलब होता है बारीक बीन, बारीक बीन, लतीफ। तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि लोगों यर्ज़ुक़ु मन यशा, वो जिसे चाहता है रिज़्क़ अता फरमाता है, वहुवल क़वियुल अज़ीज़, वो इंतहाई कवी है और अजीज है, गालिब है। लोग कहते हैं बंदिश हो गई है कारोबार पे, कारोबार पे क्या हो गई है? बंदिश हो गई है, जादू करा दिया किसी ने, कारोबार ठप हो गया। अल्लाह कहता है कि रिस्क हम देते हैं, रिस्क आसमानों से हम उतारते हैं। कोई हमारे रिस्क के दरवाजे पे बंदिश करने की जरूरत कर सकता है? और रिस्क अल्लाह दे रहा है, रिस्क के दरवाजे दहाने अल्लाह ने खोले हुए हैं। ये तेरी अपनी कोताहियां हैं, तेरी अपनी बदअमालियां हैं कि तेरा रिस्क कम हो गया है। ये रिस्क के दरवाजे आसमानों से खुले हैं। फरमाया कि कोई भी शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत के रिस्क के ऊपर कोई बंदिश और कोई कैद लगाने की जरूरत नहीं कर सकता। फरमाया कि अल्लाह तो इतना लतीफ है अपने बंदों के लिए, इतना लतीफ है कि अगर तुम बंद कमरे में भी हो, बंद कमरे में भी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें वहां भी रिस्क पहुंचाने पे कादिर है, तुम्हें खाना खिलाने पे कादिर है, तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा, अल्लाह खिलाएगा। लेकिन यकीन रखो, तवक्कुल रखो, भरोसा रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो कीजिएगा, वमिन आयातिहिल जवारि फिल बहरि कल आलाम। फरमाइए बड़े बड़े पहाड़, अल्लाह अकबर, ये समंदरों के अंदर जो तुम पहाड़ जैसी कश्तियां देखते हो, समंदर में, पानी में, ये जो तुम पहाड़ों जैसी कश्तियां देखते हो, इसको चलाने वाला कौन है? हम हैं इसको चलाने वाले। तुम एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा समंदर में डाल दो, वो डूब जाएगा, समंदर में डाल दो वो डूब जाएगा। तुम ये बना के बड़े पहाड़ों जैसे जहाज बना के, कश्तियां बना के समंदर में चलाते हो, क्या समझते हो तुम चला रहे हो? सख्खर लना, हमने काबू किया हुआ है इसको। दुआ याद है ना सवारी में बैठने की, सुब्हान अल्लज़ी
सख्खर लना, तू कितना बड़ा ड्राइवर है, कितना बड़ा कैप्टन है, कितना बड़ा पायलट है, तू कितना माहिर ड्राइवर है, लेकिन सख्खर लना, हमने काबू किया हुआ है। तेरी हिम्मत जुर्रत नहीं है कि तू इसको चला सके। तू जहाज उड़ाता है, समझता है बहुत बड़ा पायलट है, सख्खर लना, हमने काबू किया हुआ है। तुम समंदरों के अंदर पहाड़ों जैसी कश्तियां चलाते हो, हम अगर हवाओं को तेज भेज दे, बताओ क्या होगा तुम्हारा, कैसे कंट्रोल करोगे फिर उन हवाओं को। टाइटैनिक हमारे सामने एक आला मिसाल है कि इतना बड़ा जहाज बना के और ये तकब्बुर किया गया कि डूबेगा नहीं, ये कभी गर्क नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे डुबा दिया, तारीख आपके सामने है। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, तकब्बुर नहीं, आज भी अल्लाह को पसंद। फरमाया ये हम चलाने वाले हैं, तुम लोग चलाने वाले नहीं हो। फिर उसके बाद ये 25वां सिपारा शुरू हो चुका है, मैं आपको बता दूं, कहीं आप लोग परेशान हो। अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना। कल 25वीं शब में के दर्स था तकमील कुरान में, मैं तो जाता नहीं हूँ, मैं यहाँ मेरा होना ज़रूरी होता है, लेकिन ज़फ़र भाई की मोहब्बत थी कि मैं वहाँ चला गया। वहाँ ज़फ़र भाई होते हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी जगह है, 10 का 3 सेक्टर 10 में मेरे ख्याल से। तो वहाँ हम दर्स दे रहे थे तकमील कुरान के हवाले से और अज़मत कुरान। तो ये आयत मैंने वहाँ पढ़ी थी, वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना। अल्लाह ने कुरान को रूह कहा है, कुरान को रूह कहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तुम्हारी रूह के लिए भी, जो जिस्म में रूह है, उस रूह की बका के लिए भी रूह की जरूरत है। उस रूह की बका के लिए भी रूह की जरूरत है। और वो रूह क्या है? अल्लाह का कुरान। एक मिसाल देके समझाया था ज़फ़र भाई के लिए, तो थोड़ा मिसाल ताज़ा हो जाएगी, मैं आपको देता हूँ मिसाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो चीजें पैदा की हैं हमारे लिए, उसमें से मैंने एक नुस्खा निकाला था खसीफ और लतीफ का। मिसाल के तौर पे मिट्टी है, मिट्टी से ज्यादा एक चीज लतीफ है, वो क्या है? पत्थर है। पत्थर मिट्टी को बिल्कुल मसल के रख देता है। और इस पत्थर से भी ज्यादा कोई लतीफ चीज अगर अल्लाह ने पैदा की है, वो लोहा है। लोहा चट्टान पे मारे, पत्थर पे मारे, दीवार पे मारे, उसको मलिया मेट कर देगा। उस लोहे से भी ज्यादा लतीफ चीज अल्लाह ने आग पैदा की है कि आग अगर लोहे को लग जाए तो लोहा बिल्कुल चुरमुर हो जाता है, मुलायम हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन उस आग से भी ज्यादा लतीफ अल्लाह ने क्या पैदा किया है? पानी को पैदा किया है। पानी आग पे पड़े, आग बुझ जाती है। और आग से भी ज्यादा जो पावर की चीज अल्लाह ने पैदा की है, वो क्या है? वो हवा है कि वो हवा पानी को यहां से वहां बहा ले जाती है। ऐसा होता है, हवा पानी को यहां से वहां बहा ले जाती है। फरमाया हवा तो तुम्हें नजर नहीं आती, लेकिन महसूस होती है कि ठंडी आ रही है या गर्म आ रही है। फरमाया कि इस हवा से भी ज्यादा लतीफ चीज जो तुम्हें ना दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, ना कोई उसके महसूसात हैं, वो क्या है? वो रूह है। रूह जो तुम्हारे जिस्म में है, और तुम्हारे जिस्म में रूह है तो तुम बाकी हो, जानदार हो। रूह निकल गई तो बेजान हो गए। फरमाया उस रूह की भी बका के लिए, उस रूह की तस्कीन के लिए, उस रूह की फरावानी के लिए कुरान करीम की रूह तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारी रूह जिंदा रहेगी जब तक तुम्हारे सीने में कुरान रहेगा, तुम्हारे दिल में कुरान रहेगा। तुम्हारे घर में बरकत रहेगी जब तक तुम्हारे घर में कुरान होगा। तुम्हारे कारोबार में बरकत होगी जब तुम अपने कारोबार में कुरान की तिलावत करोगे। तो रूह की बका के लिए, जिस्म की बका के लिए कुरान का होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? फरमाया ये रूह है, ये कुरान को अल्लाह ने रूह का, ये वही जो हमने आपकी तरफ भेजते हैं, ये रूह है। और रूह की बका के लिए रूह का होना बहुत जरूरी है। अल्लाह कितने प्यारे अंदाज से कुरान समझा रहा है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। उसके बाद अल्लाह ने कुछ औरतों का तज़किरा किया, बल्कि उन औरतों से पहले उनका कुफार का जिक्र किया जो कहते हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटी हैं। माज़अल्लाह, कहते हैं फरिश्ते कौन है? अल्लाह की बेटी। अपने लिए बेटी पसंद नहीं करते थे दौरे जाहिलियत में, अपने लिए बेटी पसंद नहीं, और अल्लाह के लिए क्या कह रहे हैं? ये अल्लाह की बेटी। ऐसे बदबख्त लोग थे। और जबकि अल्लाह ने बेटी को मकाम दिया, इज्जत दी, रुतबा दिया। और कैसे इज्जत दी, कैसे रुतबा दिया? फरमाया हम जिसे चाहे बेटियां देते हैं और जिसे चाहे बेटे देते हैं। बेटियों का जिक्र बेटों से पहले करके अल्लाह ने बेटी को इज्जत दी है, मकाम दिया है। फरमाया हमने जिक्र किया पहले बेटी। हम जिसे चाहे बेटियां देते हैं, फिर जिसे चाहे बेटे अता करते हैं, फिर जिसे चाहे मिला जुला के देते हैं। जिक्र किया गया पहले किसका? बेटी का। बेटी, अल्लाह अकबर, बड़ी रहमत है, बड़ा सुकून है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम बेटियों के नसीब भी अच्छे करे
और उनको सेहत और तंदुरुस्तियां भी अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों का जिक्र करते हुए फरमाया, ये जो औरतें हैं फिल हिलिया, ये पूरी नहीं होती उस वक्त तक जब तक ये ज़ेबो ज़ीनत ना करें। अल्लाह कहता है ये बनाओ सिंगार जब तक ना करें ये मुकम्मल नहीं होती। बनाओ सिंगार लाजमी है, ज़ेबो ज़ीनत इनके लिए लाजमी है। ये अब ये कर रहे हैं अगर, तो क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कि वो नामुकम्मल है। फरमाए कि ये जो कर रही है इसका मतलब यही है ना कि ये नामुकम्मल है, इसलिए। और फिर चलो औरतें तो ज़ेबो ज़ीनत करें, मेकअप करें, लड़कों को क्या पड़े? लड़के भी छीले जा रहे हैं अपने आप को, रगड़े जा रहे हैं अपने आप को। सुबह सवेरे उठ के ये रगड़ाई हो रही है कि खूबसूरत हो जाए, ज़ेबो ज़ीनत के लिए। फरमाइए औरतों का काम है, तुम्हारा काम थोड़ी है। और आजकल तो अल्लाह माफ करे लिबास भी ऐसे है कि पता नहीं चलता आ रहा है या आ रही है। लिबास भी ऐसे है, जा रहा है या जा रही है, ये पता ही नहीं चल रहा होता। तो फरमाए मैं कहता हूं कि लड़कों को बिल्कुल सादा रहना चाहिए, बिल्कुल सादा, रफ, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा रहना चाहिए, रफ, लेकिन रफ एंड टफ। समझ में आया? रफ रहे लेकिन टफ रहे। ये ज़ेबो ज़ीनत, ये बनाओ सिंगार, ये सारी चीजें किसके लिए? औरतों के लिए। तुम करोगे तो फिर नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कशिश देता है, चमक देता है, दमक देता है चेहरे पे, बचाव देता है, वकार देता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल देता है चेहरे पे। अल्लाह के होके हो जाओ, फिर देखो कैसा देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। एक किसी बनाओ सिंगार की जरूरत। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और दूसरी इनके अंदर मसला ये है इन औरतों में कि वहु व फिल खिसामी खैर मुबीन, जब आप कोई बात करती है ना तो अपनी बात समझा भी नहीं पाती, अपनी बात नहीं समझा पाती। एक तो इनका मुकम्मल नहीं होती बगैर ज़ेबो ज़ीनत के, और फिर दूसरा जब गुफ्तगू करती हैं तो अपनी बात समझा भी नहीं पाती। अब आप कहें कि ये तो नुक्स बयान हो गया औरतों का, और कुछ औरतों का जिक्र है, सारी औरतों का नहीं है। कुछ औरतें जिनको नहीं पसंद ज़ेबो ज़ीनत, सजना संवरना नहीं पसंद, अल्लाह ने वैसे ही बड़ा हसीन बनाया, खूबसूरत बनाया, जरूरत ही नहीं है उनको सजने की, संवरने की। और कुछ खवातीन बड़ी अक्लमंद होती, बड़े खूबसूरत मशवरे देते हैं घर में। बुजुर्ग बैठे हुए हो घर में, बाप भाई बैठे हुए हो, और जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं वो ऐसा एक नुक्ता बीच में डाल देते हैं गुफ्तगू के दौरान, लोग बोलते हैं ये सही कह रही है। ऐसा होता है या नहीं? तो सब की बात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला, कुर्बान जाए, अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनका एक थोड़ा सा मुकालमा हुआ ना, बातचीत हुई, बहस हुई, तो सैयदा आयशा ने उनको चुप करा दिया। ऐसी दलीलें दी, ऐसी इल्म का पहाड़ थी, मुत्तकिया थी, साइमा थी, बड़ा उबूर था इल्म पे, चुप करा दिया। मिसालें देके, दलीलें देके। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सिद्दीक की बेटी है ये। अल्लाहु अकबर, कैसे हौसला अफजाई फरमाए, कैसा खूबसूरत तबसरा फरमाया, ये अबू बकर की बेटी, ये भी तो औरतें। और फिर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सियासत का इमाम है, सियासत का इमाम मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितना बड़ा सियासतदान था, कितना बड़ा जर्नैल था, कमांडर था, लीडर था। वो क्या कहते हैं? कहते हैं जिस गुफ्तगू के दरवाजे को सैयदा आयशा बंद कर दे, कोई और माई का लाल उस गुफ्तगू के दरवाजे को फिर खोल नहीं सकता है। बस फुल एंड फाइनल तबसरा कर दिया आयशा ने। ये भी तो औरतें, ये भी तो खवातीन है, ये भी तो अल्लाह ने दी है ना इनको अकल शऊर। फरमाया जिस गुफ्तगू के दरवाजे को आयशा बंद कर दे, कोई और शख्स उस गुफ्तगू के दरवाजे को नहीं खोल सकता। ऐसा फुल एंड फाइनल तबसरा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का होता है। अल्लाहु अकबर। ये है आयशा, और ये है खातून, और ये है खवातीन की जिनको हमें पढ़ना चाहिए, हमारी माँ बहनों को पढ़ना चाहिए। कैसे खूबसूरत तबसरे, ऐसी ऐसी इनकी बातें सैयदा आयशा की, पता नहीं इनको किसने इतने हजार दिनार भेजे। फरमाए कि अभी चंद दिन नहीं गुजरे थे, सारे के सारे दिनार अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। और ऐसी बला की खतीबा थी, अभी तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम और मर्तबा बयान नहीं हो रहा, वरना ऐसी ऐसी बातें, फरमाया ऐसी बला की खतीबा थी, ऐसी आलिमा थी कि सहाबा कहते हैं हम सिद्दीक को भी सुनते थे, हम फारूक को भी सुनते थे, लेकिन जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कुछ गुफ्तगू सुन लिया करते थे, इल्म के मोती सुन लिया करते थे, हमारी अकल हैरान हो जाती थी। तो इसमें सब खवातीन का जिक्र नहीं है, बाज खवातीन का। कुछ खवातीन है जो ज़ेबो ज़ीनत पसंद नहीं करती, और कुछ खवातीन ऐसी बहुत अक्लमंद और बाशऊर है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती हैं। बात खत्म हो रही है बस।
फरमाते हैं उलमाए कराम, हसद की बीमारी अगर अपने अंदर से ख़त्म करनी है, अगर किसी की तरक्की को देख कर तुम्हारे सीने में हसद आ गया है तो इस आयत को पढ़ लिया करो, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिका। ये जो रहमत अल्लाह ने उसको दी है, तुम्हारे भाई को दी है, तुम्हारी बहन को दी है, तुमने दी है, वो रहमत तुमने दी, तुम्हारे अकराबा ने दी है, ये रहमत अल्लाह ने उसको दी है। फरमाया कि जब हम इस आयत को पढ़ लिया करते थे, असलाफ कहते हैं, हम जब इस आयत को पढ़ लिया करते थे, अल्लाह की कसम हमारे सीने से हसद जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाया करती थी। अरे रहमत दी है तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह से मांग, अल्लाह मुझे भी दे। दौलत दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, मकाम दिया है, अल्लाह ने दिया है, तो अल्लाह कहता है मैंने दिया है इनको, या तुमने दिया है इनको ये रहमत, ये सारा मकाम तो मैंने दिया है ना। हसद नहीं करो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें भी दूंगा, मैं तुम्हें भी अता कर दूंगा। अल्लाह अकबर। फिर एक दफा फिर फिरौन का जिक्र किया, वनादा फिरौन फी कौमी काला या कौमी अलैसा ली मुल्क मिस्र। फरमाया अपनी कौम से फिरौन ने, ये जो मिस्र शहर है मेरा नहीं है, आपका है, बादशाह सलामत आपका है, आपका है। ये जो शहर मिस्र है ये किसका है? मेरा है ना। ये जो इसके नीचे नहरें बह रही है, पानी बह रहा है, किसका है? हजरत आपका है, सब आपका है। मुफस्सिर तफसीर के ऊपर कहते हैं नहरों के ऊपर गुरूर कर रहा था, पानी पे तकब्बुर कर रहा था कि पानी मेरा है, ये सारी चीजें मेरी है, अल्लाह ने पानी में ही गर्क कर दिया। हाँ, तकब्बुर, पानी पे तकब्बुर, पानी में ही गर्क कर दे। जाओ, अल्लाह अकबर। कैसा प्यारा तफसीर, कहते हैं तकब्बुर के पानी मेरा पानी है, नहरें मेरी है, जा इसी नहर के, इसी समंदर में हम तुझे गर्क कर देंगे, इसी पानी में हम तुझे, तकब्बुर हमें पसंद नहीं। फिर उसके बाद फरमाया कि दोस्त ऐसे बनाओ कि जो मुत्तकी, जो परहेजगार। ऐसे दोस्त नहीं बनाओ जो तुम्हारी नेकियां भी तुम्हारे साथ बर्बाद कर दें, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ बर्बाद कर दें। फरमाया ऐसे नहीं बनाओ। फिर फरमाया उदखुल, अच्छा जी, मियाँ भी है, बीवी भी है, शौहर और बीवी दोनों मुत्तकी हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, मर गए। फरमाया कि दोनों जन्नत में दाखिल हो जाए, दोनों को हम जन्नत में साथ कर देंगे। उदखुलुल जन्नत अंतुम वअज़वाजुकुम तुहबरून, तुम और तुम्हारी बीवी जाओ आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत में जोड़ा बन जाएगा। शौहर कहता है जिंदगी हराम कर दिया तूने, जन्नत में मेरे सामने नहीं आए, जन्नत में मेरे। बीवी भी कहती आपके साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिंदगी जन्नत में नजर नहीं आना मुझे। लेकिन अल्लाह कहता हो एक दूसरे के साथ मोहब्बतें करो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, हमदर्दी करो, अखुवत का मुजाहिरा करो एक दूसरे के साथ। फरमाया क्या होगा कि हम तुम्हें जन्नत में इकट्ठा कर देंगे। जी, जन्नत में इकट्ठा होना है तो क्या करना है? अल्लाह वाले बनना है, मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, मियाँ बीवी दोनों जन्नत में। और एक मुफस्सिर का एक और खूबसूरत तफसीर है, वो कहते हैं, अगर बीवी को कहते हैं, वो बीवी को, औरत को कहते हैं, कहते हैं अगर तुम्हारा शौहर मासूम है ना, बेचारा मासूम है, कुछ नहीं कहता तुम्हें, तो तुम अल्लाह मियाँ की गाय बन जाओ, कुछ नहीं बोलो, बस गाय बन गए, उसके साथ आगे पीछे। लेकिन अगर तुम्हारा शौहर बदमाश है, शराबी है, कबाबी है, चरसी है, मवाली है, बेनमाजी है, तो फिर अल्लाह की गाय नहीं बल्कि अल्लाह की ऊँटनी बन जाओ। वो नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, वो पूरे के पूरे बाग को खा जाया करती थी। वो अल्लाह की ऊँटनी, वो जो निकाली थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो पूरे बाग की खेतियों को खा जाया करती थी। पर मैं ऐसे इसके पीछे लग जाओ और इसके लिए हिदायत की दुआ करो। मासूम है तो तुम भी मासूम बन जाओ, लेकिन अगर बदमाश है तो फिर उस तरह बन जाओ और उसको सीधी राह पे लगाने की कोशिश करो। फरमाया कि अल्लाह अकबर। आखिरी बात है, सूरह दुखान है, 3 ताकरातें गुजर गई मेरे ख्याल से, 2 बातें, 27-29 बातें। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारक, अल्लाह कहता है ये लैलतुल मुबारक, लैलतुल क़दर है, इसमें हमने कुरान नाज़िल किया। एक सिर्फ छोटा सा नुक्ता ले जाइएगा, और इत्तिकाफ में बैठने वाले भी बहन भाई जो हैं, बच्चे हैं, दिल की गहराइयों में उतार लिएगा। अल्लाह कहता है फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। तुम MBBS कर रहे हो, तुम ग्रेजुएट कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तुम अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, इन फ्यूचर में क्या करूंगा। फरमाया ये वो रात है जिसमें तुम्हारे फ्यूचर के फैसले होते हैं, तुम्हारे मुस्तकबिल के फैसले होते हैं इस रात में, जिस रात हमने कुरान नाज़िल किया। 5 ताक़रात हैं, 21, 23, 25, 27, 29। फरमाया इन 5 ताक़रातों में हम फ्यूचर के फैसले करते हैं, मुस्तकबिल के, और उन्हीं रात में अगर तुम
होटलों पे, दुकानों पे और क्रिकेट खेलते हुए मैदानों में, सड़कों में गुजार दो, तो फिर जो मुस्तकबिल तुम्हारा तारीख होगा उस पर रोते हुए नजर नहीं आना। क्योंकि जिस वक्त मुस्तकबिल लिखा जा रहा था तू ज़ेब व ज़ीनत बना हुआ था गलियों की, अल्लाह की कर को छोड़ा हुआ था। और वो मोतकिफ भी सोचें कि हमें खेमे मिले हुए हैं इन रातों में, जिन रातों में मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं, लेकिन हम बाहर खेल कूद कर रहे हैं। हम पर्दे हटा के खेमा एक करके दोस्त अहबाब सारे घुसे हुए हैं उस रात में जिस रात मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं। हमें पता ही हो रहा है। हमारा काम तो समझाना है, हमारा काम समझाना, हमारा काम पहुंचाना है। दिल में उतरे ना उतरे, अमल करो नहीं करो, हमें मालूम है क्या हो रहा है। लिहाजा ये बात अपने जहनों में बिठा लो कि ये जो 2 रातें बाकी हैं, इन 2 रातों में तुम्हारे मुस्तकबिल के फैसले होंगे। अगर मुस्तकबिल को रोशन करना है तो इस रात अल्लाह से मांगते रहो, सवाल करते रहो, गिरिया उतारी करते रहो, वरना मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा, अंधेरे में डूब जाएगा, कोई फुरसान याद नहीं होगा। अगर ये रातें बर्बाद कर दी गई, अगर ये औकात आपने बर्बाद कर दी है, हमारा काम क्या है? हमारा काम पहुंचाना। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह से दुआ, अल्लाह अमल की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।